अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगा हूँ और वो कहानी जो है वो आपने भी बड़े गौर से सुननी है। इसे आपने भी सुननी है। इधर आओ फिर मेरे पास। कहानी ये है, कहानी का टाइटल है जी अमीर हो तो ऐसा। अमीर हो तो ऐसा। मुसअब बिन अहमद कहते हैं कि अबू मोहम्मद मरूजी बगदाद आए, ये नाम है उनका ना। उनका कसद यानी मक्का मुकरमा आने की तरफ उन्होंने इरादा किया। कसद कहते हैं इरादा करना, कसद करना। वो कहते हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ सफ़र करूं। मैंने इनसे गुजारिश की कि सफ़र में मुझे भी साथ ले जाएं, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। बगैर वजह के इनकार कर दिया और कहा कि फिर कभी देखेंगे। जैसे हमारे यहाँ आजकल होता है ना कि हम किसी को कहेंगे आप मेरे साथ चलें, वो कहता नहीं जी मैं नहीं जा सकता। हाँ, तो उन्होंने कहा जी फिर कभी देखेंगे। असल में मेरा इरादा हज का था। मेरी ख्वाहिश थी कि नेक आदमी के साथ सफ़र करूं, लिहाजा अगले साल फिर मैंने दरख्वास्त की लेकिन कबूल ना हुई। तीसरे साल फिर हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मुझे भी सफ़र में शरीक कर लें, मुझे भी साथ ले चलें। इस साल इन्होंने मेरी दरख्वास्त को कबूल कर लिया, शर्फ कबूलियत बख्शा, यानी उसको कबूल कर लिया। मगर साथ एक शर्त आयद की कि हम में से एक अमीर सफ़र होगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम में सफ़र में 3 लोग हों तो उनमें से एक अमीर होना चाहिए, 2 हों तो 2 में से एक अमीर होना चाहिए। इसीलिए कहा कि अमीर की इताअत करो और दूसरा इसकी इताअत करेगा। मैंने कहा फिर आप ही अमीर होंगे? कहने लगे नहीं, तुम अमीर सफ़र होगे। मैंने कहा नहीं, आप मुझसे उम्र में ज़्यादा और इल्म व फज़ल में अफजल हैं, लिहाजा आप अमीर होंगे। कहने लगे चलो ठीक है, दुरुस्त बात है, लेकिन दौरान सफ़र तुम्हें मेरी इताअत और फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि जी मुझे शर्त मंजूर है। अब हमारा सफ़र शुरू हुआ। जब खाने का वक़्त आता तो वो मुझे तरजीह देते और कुर्बानी देते, यानी एथार करते। जब मैं इस पर एतराज़ करता तो फरमाते मेरी शर्त याद करो, तुमने वादा किया था कि मेरी मुखालफत नहीं करोगे। इस तरह वो हर मुकाम पर हर वक्त अपने आप को मुशक्कत में डाल लेते और मुझे सहूलत मुहैया करते, हत्ता कि मैं खासा शर्मिंदा होता। एक दिन रास्ते में शदीद बारिश शुरू हो गई। सर्दी का मौसम था। कहने लगे अबू अहमद बारिश शुरू हो गई है। जब पुराना दौर था ना तो लोग ऊंटों पे घोड़ों पे सफ़र करके हज के लिए जाया करते थे, बहुत लंबा लंबा सफ़र करते थे। अच्छा, आजकल वो इंडिया से कभी कोई बंदा पैदल चला जाता है तो कभी यूके से चला जाता है हज करने के लिए। पैदल हज करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन जब अल्लाह ने सहूलत दी है ना तो सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, अबू अहमद कहने के बारिश शुरू हो गई है, ज़रा रुकते हैं। कहते हैं चुनाचे हम रुक गए। इन्होंने मोटी ऊन की चादर निकाली, इससे मेरे सर पर छतरी कर दी। मुझे हुक्म दिया कि बैठ जाओ। मैं हुक्म की तामील करते हुए बैठा रहा। खुद वो सर्दी बर्दाश्त करते रहे और बारिश से इनके कपड़े भीग गए। अब मैं पछता रहा था और बार बार अपने आप को कोसता रहा कि इनके साथ में क्यों निकला था। खुद इन्होंने अपने आप को मुशक्कत में डाले रखा और मक्का मुकरमा पहुंचने तक इन्होंने मेरी इतनी खिदमत की कि मुझे बार बार शर्मिंदा होना पड़ा। ये थी एक अदना सी यानी छोटी सी झलक थी हमारे सलफ सालेहीन। सलफ सालेहीन किसे कहते हैं? हमारे असलाफ, वो लोग जो हमारे उलमा थे पुराने, बड़े यानी अल्लाह का खौफ करने वाले आलिम दीन लोग थे, अल्लाह ताला के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे और अल्लाह ताला से डरते इस बात के लिए थे कि वो कि कहीं हमसे किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, जुल्म ना हो जाए। लेकिन आजकल लोग जो हैं वो जुल्म और ज्यादती करने से बिल्कुल बाज नहीं आते, डरते नहीं हैं। अच्छा जी, अब दूसरी कहानी है और आखिरी कहानी है। खलीफा हारून रशीद के 2 बेटे थे, अमीन और मामून। अमीन और मामून। अच्छा, हमारे यहाँ मामून कहा जाता है, मामून नहीं है, मामून। इमाम कसाई के शागिर्द थे। एक मरतबा उस्ताद अपने मजलिस से उठे तो दोनों भाई जल्दी से उस्ताद को जूते पकड़ाने के लिए
ایک دم آگے کی طرف بڑھے مامون. اچھا دونوں میں لڑائی ہو گئی کہ کون استاد کو جوتے پیش کرے گا. وہ دونوں بھائی آپس میں لڑائی کرتے. بالآخر دونوں میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ دونوں ایک ایک جوتا پیش کر دیں. جب ہارون رشید کو قصے کا پتا چلا تو امام کسائی کو بلایا. امام کسائی، قصائی نہیں، وہ ہمارے یہاں جو قصائی وہ جو بکرے ذبح کرنے والا وہ نہیں، کسائی، کاف سین یہ نام ہے ان کا. امام کسائی کو بلایا. جب وہ آئے تو ہارون نے کہا لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو امام کسائی نے کہا میری رائے میں امیر المومنین سے زیادہ عزت والا اور کون ہو سکتا ہے؟ خلیفہ نے کہا عزت والا تو وہ ہے جب وہ اپنی مجلس سے اٹھے تو خلیفہ کے دونوں صاحبزادوں میں اس بات پر جھگڑا ہو کہ کون اپنے استاد کو جوتے پہنائے. ہمارے ہاں استادوں کا احترام ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہوتا نا، استاد کو کوئی استاد سمجھتے ہی نہیں. امام کسائی نے سوچا کہ شاید خلیفہ اس بات سے ناراض ہوا ہے، لہذا اپنی صفائی پیش کرنے لگ گئے. ہارون الرشید نے کہا کہ سنیے، انہوں نے کہا سنیے، اگر آپ نے میرے بیٹوں کو اس ادب اور احترام سے روکا تو میں آپ سے سخت ناراض ہو جاؤں گا. اس کام سے ان کی عزت اور وقار میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا اور ان کے اندر چھپی ہوئی فراست کا اظہار ہوا ہے. یعنی فہم اور فراست، عقل مندی کا اظہار ہوا ہے کہ وہ کتنے عقل مند اور دانا ہیں کہ اپنے استاد کے لیے جوتی اٹھا کے اس کو پیش کرنا. سنیے، خواہ کوئی شخص کتنا ہی عمر میں یا علم میں یا مرتبے میں بڑا کیوں نہ ہو، 3 افراد کے سامنے بڑا نہیں ہو سکتا. 3 لوگوں کے سامنے وہ بڑا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے قاضی یعنی جو جج، ٹھیک ہے، استاد اور والدین. استاد کے سامنے بھی وہ بڑا نہیں ہو سکتا، قاضی کے سامنے بھی وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اور والدین کے سامنے بھی وہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا. انسان مرتبے میں جتنا مرضی بڑا ہو جائے، ان 3 لوگوں کے سامنے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ چھوٹا رہے گا. اس لیے استاد کی عزت ہمیں کرنی چاہیے، قاضی جو جج ہے ان کی عزت، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور کس کا؟ والدین کا. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو جی.